क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। एक्सक्यूज मी, जी सर। मैंने आपसे कुछ काम कहा था। जी सर, मैंने आपके सारे काम निपटा दिए। मैं इस काम की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल काम की बात कर रहा हूँ अपने। सर मैंने बात की थी अम्मी से, उन्होंने कहा है कि वो सौलिया को समझाएंगी, लेकिन क्या? मुझे नहीं लगता कि सौलिया मानेगी। वो अपनी बात पर बस जिद है कि मुझे शादी नहीं करनी। मगर वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसे अब किसी पे भरोसा नहीं, उसे हर मर्द झूठा और मक्कार लगता है। मैं किसी और की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ, और मुझे कितने अरसे से जानती हैं आप उसे बताती क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ सर, लेकिन आप उसे थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा इंतज़ार करें। इंतज़ार ही तो किया है उसका, अब और कितना? मान जाएगी वो वक्त आने पर। क्या मैं आंटी से मिल सकता हूँ? मैं खुद उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। मैं अम्मी से बात करूंगी इस बारे में, फिर आपको बताऊंगी। ठीक है। जी तारिक साहब बेफिक्र हो जाओ, हम तो सबसे पहले आपके काम को तरजीह देते हैं। अरे ये तो आपका बड़ा फन है। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या है? खुद ही देख ले, बहुत गुस्से में गई है सौलिया यहाँ से देकर। ये तो रेजर्वेशन है। जी, लेकिन क्यों? ये तो मैं आपसे पूछने आई हूँ, कैसी क्या बात हुई है कि सौलिया को रेजिग्नेशन देनी पड़ गई? कोई खास बात नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ उससे ये पूछा कि वो शोएब में इंटरेस्टेड है, तो शायद उससे ये बात बुरी लगी। जब मैं आपको ये बात बता चुकी थी तो क्या जरूरत थी आपको उससे पूछने की? और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि आपको क्या एतराज है उसकी और शोएब सर की शादी से। एतराज वाली कोई बात तो नहीं है, जस्ट मैंने उससे पूछा था, और वैसे ही मैंने कोई फैसला थोड़ी सुना दिया जो वो उठ के चलेगी। वो तो हर छोटी छोटी बात पर इजाजत देकर चली जाती है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप फिक्र मत करें, अब शायद वो भी ना माने यहाँ वापस काम करने पर। अजीब लड़की है वो, जब भी जाती है तुम्हारे दिल में कोई गलतफहमी पैदा करके चली जाती है। तुम्हें नहीं लग रहा कि वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाह रही है? सच पूछे तो मुझे लगता है कि आप उसे शोएब सर से दूर करना चाहते हैं। तुम अपने शौहर पर शक कर रही हो। बात शक की नहीं है, आप खुद कितनी दफा ये बात कह चुके हैं कि आप नहीं चाहते कि उन दोनों की शादी हो। आपने अच्छा नहीं किया उसके साथ, मुझे यकीन है कि आपने ही कुछ किया होगा। क्या हुआ बेटा, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गई? सब खैरियत तो है ना? जी अम्मी, सब ठीक है। तो फिर तुम जल्दी कैसे आ गई?
क्या हुआ है? मैंने जॉब छोड़ दी है। लेकिन क्यों? सब ये सब बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। क्या हुआ है? मुझे बताओ, क्या हुआ है वो? अम्मी कोई एक बात हो तो बताओ ना। लोगों की नजरें, लोगों की बातें, उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता अब। चालिया, बेटा बात तो सुनो। जुबैर भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्या किया मैंने आपको सब कुछ बताया, फिर भी यार मैंने उसे कौन से कहा कि ऑफिस छोड़। मैंने तो जैसे उससे पूछा था कि तुम्हें कोई शादी में एतराज़ तो नहीं है, उसे मुझे साफ कह दिया कि मैं शुएब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा था कि उसे मुझ में इंटरेस्ट है? यार तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की से शादी करने की? दफ़ा करो। और वैसे भी तुम्हारी लड़कियों की कमी थोड़ी है। हज़ारों के आने से उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। ये जज्बाती बातें। अगर आपको लगता है कोई भी लड़की आकर सवालिया की जगह ले लेगी, तो फिर आप ख्याली बातें कर रहे हैं। मिस ज़ारा, जी सर। मुझे आपकी अम्मी से मिलना है और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सर इस वक्त? जी, अभी इसी वक्त। मुझे आप एड्रेस सेंड करें। जी सर। थैंक यू। आप? अंदर आने का नहीं कहेंगे आप? जी जी आइए। आप इस तरह ऑफिस छोड़ आई तो मुझे आना पड़ा। अचानक ऑफिस छोड़ने की वजह जान सकता हूँ? और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप मेरे लिए क्या अहमियत रखती हैं? मैं जुबैर सर के रूम में गई थी किसी काम से। फिर उन्होंने जो मुझसे बातें की, उसके बाद मेरा रुकना बनता नहीं था। आखिर ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसे चली आई? उन्होंने जो बातें की और जिस तरह कही, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। देखिए सुहालिया, उन्होंने आपसे जो भी कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे सॉरी करता हूँ। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मेरा कसूर है। उस ऑफिस में आपको लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जिस ऑफिस का मैं हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं तो और क्या है। खैर, क्या मैं आंटी से मिल सकता हूँ? जी आप आइए, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। आइए। अम्मी, वो आपसे कोई मिलने आया है। कौन बेटा? शोएब सर। वो जुबैर के कजन तुम्हारे ऑफिस से? जी। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो ज़ारा ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। हाँ बेटा, बताया तो है, लेकिन ज़ारा के इस तरह बता देने से ही सब कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। मैं जानता हूँ आपको मेरा यूं चला आना गैर मुनासिब लगा होगा, अगर मैं क्या करता। मैं आपसे मिलना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि मैं स्वालिया से यूनिवर्सिटी लाइफ से मोहब्बत करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, मगर स्वालिया को मेरी मोहब्बत पर यकीन ही नहीं आया। आप ज़ारा से पूछ सकती हैं मेरे बारे में, वो बहुत अरसे से मेरे साथ काम कर रही है। हाँ बेटा, ज़ारा ने मुझे सब कुछ बताया और बहुत तारीफ भी की है तुम्हारी। मैंने काफ़ी दिनों से ज़ारा से कहा हुआ था कि आंटी से बात करना और उनसे पूछना कि मैं कब आऊँ उनसे मिलने, लेकिन आज अचानक स्वालिया ऑफिस से किसी बात पर नाराज़ होकर चली गई। मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपका जवाब सुनने खुद चला आया। अच्छा किया बेटा। आंटी, मेरे वालिदैन वफात पा चुके हैं। मैं अपने चचाजाद भाई के साथ रहता हूँ और वही मेरा सब कुछ है। आप जब चाहेंगी मैं उन्हें आपसे मिलवाने ले आऊँगा। ठीक है बेटा, लेकिन स्वालिया की पिछली जिंदगी के बारे में तो तुम जानते हो ना। मैं जानता हूँ और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच पूछो तो बेटा, मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई और मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई भी नजर आ रही है। और मुझे दिखने में तो तुम किसी अच्छे घर के ही लगते हो। और स्वालिया थोड़ी सी जिद्दी है, वरना मुझे तो इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। और बेटा, उसका एतबार बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है, इसलिए उसे फैसला करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन तुम मुझ पे यकीन रखो, मैं उसे जरूर मना लूंगी। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप यकीन जानिए। बहुत शुक्रिया। तो क्यों जा रहे हो बेटा, कुछ खा पी तो लो। थैंक यू सो मच, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम है ज़रूरी। चलो ठीक है। स्वालिया, स्वालिया। एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। जी जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। क्या मैं आपके इनकार की वजह जान सकता हूँ? कोई ख़ास वजह तो नहीं है, लेकिन मैं शायद खुद को इस काबिल नहीं समझती, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था, आप जब इनकार करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके काबिल नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है स्वालिया? मैं आपके घर तक आ गया मोहब्बत की भीख मांगने, सवाली बनकर। इससे ज्यादा और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का आपको? मेरे यहाँ तक आने से भी आपको नहीं लगता कि वाकई मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ? मुझे सिर्फ बदलते लोगों से डर लगता है, और मैं कोई नया सदमा अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मुझे जीना है तो सिर्फ अपनी अम्मी के लिए और किसी की फर्जी मोहब्बत के लिए नहीं। मेरी मोहब्बत फर्जी नहीं, सच्ची है। मैं किस तरह यकीन दिला सकता हूँ अपनी मोहब्बत का आपको, बताएं। पहले आप अपने भाई को यकीन दिलाएं कि मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। जब मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं तो मैं किसी और को यकीन क्यों दिलाऊं? और आप उनकी फिक्र छोड़ें, वो खुद आएंगे भाभी के साथ आपका रिश्ता मांगने। बस आप मान जाए।
अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बिल्किस मैंने ऐसी चाल चली कि लड़की खुद भाग गई और शुएब भी चुप हो गया। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है, कोई तो काम तुमने जिंदगी में अच्छा किया। यानी इससे पहले मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। वो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ तुमने वाकई खुश कर दिया। तुमसे इतना तो सीख लिया है कि लोगों को दफ्तर से कैसे निकालते हैं। उसे दफ्तर से नहीं बल्कि शुएब की जिंदगी से भी निकाल दिया। ज़ुबैर, उस लड़की को शुएब की ज़िंदगी से निकालना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि मैं शुएब को जानती हूँ, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। जब वो होगी नहीं उसके सामने तो वो क्या करे। अब वो उसके घर जाने से दोहरा के प्लीज़ ऑफिस ज्वाइन कर लो दोबारा। लेकिन तुम अपनी आंखें खुली रखना, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। मैं सौलिया को उसकी ज़िंदगी में नहीं रहने दूंगा। ठीक है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। बाय। शुएब सर घर गए। किसके? मेरे घर। लेकिन क्यों? शायद सौलिया को मनाने। दिमाग खराब हो गया उसका। ये ऑफिस से कोई मजाक नहीं है, यहाँ जो उसका रूठा मनाना चलता रहेगा। खैर, आपको भी इतना बुरा लग रहा है? वो अपनी वर्कर को नहीं, अपनी मोहब्बत को मनाने गए हैं। तो फिर मुझे ऑफिस बंद करके मैरिज ब्यूरो खोल लेना चाहिए। वैसे ये बात आपको अपनी शादी पर क्यों याद नहीं आई? ये तो खुदगर्जी है। ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉइज पे क्या असर पड़ेगा कि कंपनी का डायरेक्टर वर्कर को घर जाके मना रहा है? बुरा नहीं, अच्छा असर पड़ेगा कि कंपनी को कितना ख्याल है अपने वर्कर्स का। और ये भी जानती हूँ कि आप इस रिश्ते के हक में नहीं हैं। मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्किस नहीं मानी, वो हंगामा खड़ा कर दी। जब वो सोनिया को ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकती तो रिश्तेदारी कैसे करेगी? तो इस हिसाब से तो आपको खुशी हुई होगी ना सोनिया के जाने की। और आप इसलिए नाराज हो रहे हैं कि आपको ये डर होगा कि कहीं शुएब सर उसे बनाकर वापस ना ले आए, है ना? अब तुम बीवियों की तरह शक करोगी बचपन। बीवी तो मैं हूँ, लेकिन बीवियों की तरह आप पर शक नहीं कर रही, बल्कि आप खुद मौका दे रहे हैं मुझे इस तरह की डाउटफुल बातें कर कर। ओके, बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जाओ। आपको समझने की ज़रूरत है। आप खुद समझ ले, मैं बाद में समझ लूँगी। बेटा देखो, मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। लड़का पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है और सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। आपने एक ही मुलाकात में उसको इतना जांच लिया? बेटा, किसी को भी परखने के लिए एक मुलाकात काफी है। पर मुझे तो वो बच्चा बहुत अच्छा और सच्चा लगता है। कौन कितना सच्चा है इसका फैसला तो वक्त ही करना होता है, और मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है। तुम्हें क्या उसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? लगता है अच्छा और सच्चा भी लगता है, लेकिन हमें शब डर लगने लगा है ये सच्चे लोगों से कि न जाने कब बदल जाए और हमारी झोली में दुख के कांटे भर दें। बेटा, जिंदगी में किसी भी गलत इंसान के आ जाने से सब कुछ गलत नहीं हो जाता। बहुत अच्छा लड़का है,
मान जाओ, हाँ कर दूं उसे? ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। जी खुश। सलाम अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अब शेफ सर आए थे? हाँ आए थे। वैसे इसे कहते हैं मोहब्बत। यहाँ लैला ने ऑफिस छोड़ा और मजनू घर चला आया। मुझे यकीन है अम्मी के वो रिश्ते की बात करने आए होंगे, है ना? हाँ इसीलिए आया था। वाह भाई वाह। वैसे अम्मी ये नए जमाने के भी ना नए तकाजे हैं। लड़का खुद ही रिश्ता मांगने आ रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी शहजादी ने इनकार कर दिया होगा, है ना? हाँ मैं अभी इसी शहजादी को मनाने में लगी हुई थी और ये मान भी गई है। सच? जी मान गई है ये? थैंक यू सो मच सोलिया कि तुम मान गई। काफी कुछ सीख गए हो मेरे साथ रह रहकर, वरना जब तक तुम स्टेट एजेंट थे तो तुम्हें कुछ नहीं आता था। स्टेट एजेंट की बात कहाँ से ले आती हो यार बीच में? तो जो हकीकत है वो है, और वैसे भी माजी को भूलना कोई अच्छी आदत नहीं है। माजी को याद रखने से क्या फायदा? हाँ फायदा है, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम क्या थे और अब क्या हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहिए देवर जी। भाभी सोलिया मान गई है रिश्ते के लिए। अब आप लोगों ने उसके घर जाना रिश्ते की बात करने। हाँ क्यों नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उस लड़की से शादी करोगे? जी भाभी, क्या कमी है उस लड़की में? शोएब तुम एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करोगे? क्या फ़र्क पड़ता है भाभी? क्या तलाक याफ्ता से शादी नहीं हो सकती? हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। किसी अच्छे घर में भी रिश्ता हो सकता है तुम्हारा। भाभी मैं प्यार करता हूँ उससे। शोएब तो अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो और उसका जमीन आसमान का फर्क है। शिव तुम्हारी भाभी ठीक कह रही हैं, समझो इनकी बात को। शादी करनी है तो किसी अच्छे खानदान में करो जिससे कुछ हासिल भी हो। रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, ये सब प्यार के आगे बेमायने है भाभी। जब घर में कुछ खाने को नहीं होगा ना, तुमसे तब पूछूंगी कि प्यार से पेट भरता है कि नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं भाभी? खुदा ना खास्ता हमारे बुरे हालात थोड़ी हैं। वेल सेटल्ड है हम लोग। जिस सेटल की तुम बात कर रहे हो ना देवर जी, वो मेरी कंपनी है। खुद क्या हो तुम? बिल्किस रिलैक्स। भाभी मेरे भी शेयर्स शामिल है उस कंपनी में, और सिर्फ शेयर्स ही नहीं, मैंने दिन रात मेहनत की है। हमने कब इनकार किया यार तुम्हारी मेहनत से? देखें, मैं कोई बहस नहीं कर रहा, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग मेरा साथ दें। संडे को आप लोग सोलिया के घर मेरे साथ जा रहे हैं। अगर आप लोगों के दिल में मेरे लिए ज़रा भी प्यार है तो मुझे मायूस मत कीजिएगा। देख रहे हो तुम इसका सलूक? इसके सर पे तो आशिकी का भूत ही सवार हो गया है। जज्बाती है ये।
उतर जाएगा मोहब्बत का जनूर इस पर भी। उतर जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं उस घटिया लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उसे देखना तक नहीं चाहती और ये मुझे उसके घर लेके जाने की बातें कर रहा है। Disgusting.